हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक वॉरियर की कहानी सुनाने वाला हूँ। वो वॉरियर जो हम सबके अंदर होता है, पर ज़रूरी ये है कि टफ टाइम्स में वो वॉरियर हमारे बाहर आता है कि नहीं। ये कहानी है आज से 20-25 साल पहले की, राजस्थान के एक छोटे से शहर चित्तौड़गढ़ से। ऐसा कहा जाता है कि ये मेवाड़ का कैपिटल था एंड यहाँ पे इंडिया और एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है। तो आज मैं आपको चित्तौड़ के एक वॉरियर की कहानी सुनाने वाला हूँ। बट उसकी लाइफ में कुछ भी टफ नहीं था। इनफैक्ट उसकी ज़िंदगी तो बहुत ही बढ़िया चल रही थी। क्लास टॉप करता था, स्पोर्ट्स का कैप्टन था, बहुत सारे मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स जीते हुए थे। इनफैक्ट उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही बढ़िया था। उसको बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे ही इज़ द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बट ऐसा उसके पेरेंट्स को नहीं लगता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता था कि अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलना बाकी है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन करनी बाकी है। इनफैक्ट आप सब ने वो कहावत सुनी होगी, कुएं का मेंढक। उसके पेरेंट्स उसी कुएं के ऊपर खड़े होकर उसे देख रहे थे एंड अब उन्हें पता था कि इसके आगे क्या करा जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके भेज दिया अपने दिल के टुकड़े को चित्तौड़ से बैंगलोर टू वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन इंडिया। सो जब फाइनली दिल का टुकड़ा चित्तौड़ से बैंगलोर पहुंच गया एंड फाइनली व्हेन ही वेंट टू द स्कूल, ही वाज एस्टोनिश्ड। होश उड़ गया उसके स्कूल देख के। द बिल्डिंग, द पीपल, द कल्चर, और पूरे एक्साइटमेंट में वो अपने रूम की तरफ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे मिलने वाला था उसका रूममेट। एंड आप सबको पता है, जो भी बोर्डिंग में पढ़ा है, कि रूममेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वो आने वाले टाइम में हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड बने। सो उसी एक्साइटमेंट के साथ वो अपने रूम की तरफ बढ़ा। फाइनली जब वो अपने रूममेट से मिला, एवरीथिंग वेंट डाउनहिल। पता है क्यों? क्योंकि उसके रूममेट को हिंदी बोलनी ही नहीं आती थी। एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका तो हाथ इंग्लिश बोलने में बहुत ही ढीला है। बेचारा मायूस हो गया। नेक्स्ट डे जब वो उठा तो उसने देखा कि आसपास सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। फिर हाल कुछ ऐसा था कि वो हिंदी में सोचता रह जाता और सब इंग्लिश में बात करते रहते। धीरे ही धीरे प्रेशर बढ़ा, परफॉर्मेंस गिरी, स्पोर्ट्स भी सही से नहीं खेल पाया क्योंकि ही कुड हार्डली स्पीक टू एनीवन। सो उसे एक दिन लगा कि आज तो अपने रूममेट से बात कर ही लेता हूँ। सो ही केम अप विद अ प्लान। वो अपने रूममेट के पास गया और उसने उसको बोला, ब्रो, आई विल टीच यू हिंदी, कैन यू टीच मी इंग्लिश? उसके रूममेट ने उसको देखा, स्माइल किया और बोला, ब्रो, इंग्लिश इज़ ओके बट यू नीड टू रीवैम्प। अब उसको लगा ये रीवैम्प किस चिड़िया का नाम है। तो उसने पूछा, ये व्हाट इज़ रीवैम्प? सो ही रिप्लाइड, रीवैम्प इज़ टू अपडेट, टू अपग्रेड, टू बेटर वर्जन ऑफ यू। तो बस उसके दिमाग में बात छप गई और वो बोला, आई डिडंट न्यू व्हाट वाज रीवैम्प। वहाँ से शुरुआत हुई उसके पहले लेसन की। आई डिडंट न्यू नहीं, आई डिडंट नो, सेड हिज रूममेट। तो अब वक्त आ गया था उस कुएं के मेंढक का कुएं के बाहर आने का। सो गाइज, नाउ आई विल टेक यू टू द 5 पिलर्स ऑफ हाउ टू रिवैम्प योरसेल्फ नो मैटर वेयर यू गो। सो शुरुआत होती है स्टेज 1 से, 10 वर्ड्स अ डे। सुनने में आसान है पर है बड़ा ज़रूरी, क्योंकि अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे तो सोच जुबान पर कैसे आएगी। इसी तरीके से दोनों ने एक दूसरे को 10-10 वर्ड याद करने को देना शुरू करा। कुछ हैवी वेट वर्ड्स जैसे कि फ्लेबरगास्टेड मतलब आश्चर्य, प्रेपोस्टरस जैसे कि बेतुका, और कुछ लाइट वेट वर्ड्स जैसे कि टिकलिश गुदगुदी। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को 10-10 वर्ड रोज़ याद करने के लिए देते गए। पर कुछ दिनों के बाद हुई एक दिक्कत, जो आई एम श्योर आप सब में बहुत लोग को होती होगी, कि जो चीज़ हम डे 1 पे याद करते हैं वो डे 3 डे 4 तक सब गुल। आज रट्टू तोता बन के सब याद कर लेते हैं, लेकिन कब तक याद रहेगा ये सब? जो हमें लेकर आता है स्टेज 2 पर, दैट इज द सिचुएशन थ्योरी। इस सिचुएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जो भी वर्ड याद कर रहे हो उसे अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में डालकर देखो। तो वैसे ही अब इस लड़के ने सोचा, मैंने पहला वर्ड क्या याद किया था? फ्लैबरगास्टेड मतलब आश्चर्य। इसने सोचा कि ऐसा कब हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। सो ही सेड, व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस न्यू स्कूल आई वाज फ्लैबरगास्टेड। होश उड़ गए थे मेरे। एंड सिमिलरली उसने सोचा कि अब सेकंड वर्ड क्या याद किया था? दैट वाज, याद है आपको? नहीं, दैट वाज प्रेपोस्टरस, जिसका मतलब होता है बेतुका। तो उसने सोचा अब बेतुकी क्या बात बोलूं? आई कैन फ्लाई, दैट्स प्रेपोस्टरस। और धीरे ही धीरे उन दोनों को सारे वर्ड्स याद होना शुरू हो गया। थर्ड स्टेज पे, दैट इज ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। द बॉय सैट बैक इन क्लास एंड ऑब्जर्व्ड कि सब क्या बोल रहे हैं, वॉट वर द इट वर्ड्स, वॉट वर द इट फ्रेजेस।
उसे तब समझ आया कि अ पीस ऑफ केक का मतलब एक केक का टुकड़ा नहीं, इनफैक्ट कोई काम आसानी से करना होता है। एंड वैसे ही बैक टू स्क्वायर वन का मतलब ये नहीं होता कि तुम फर्स्ट आ गए, ये होता है कि तुम जहां थे वहीं रह गए। लेकिन इसको तो बहुत आगे बढ़ना था, तो जहां भी दिक्कत होती थी वो तुरंत अपने रूममेट से आके पूछ लेता था। तो अब वर्ड्स याद होना शुरू हुआ, सिचुएशंस में डालना आ गया, और ये भी पता चल गया कि कोई चीज़ कैसे बोली जाती है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल स्टेज, द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं है, मारना है तो उस डर को जो आपको आगे आने से रोकता है। सो स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन में ही टुक पार्ट इन डिबेट, क्योंकि फियर क्या था, कम्युनिकेशन बैरियर। तो क्यों ना स्टेज पे खड़े होकर वो सारे बैरियर्स तोड़े जाएं। तो उसने भी वही सोचा, ही टुक पार्ट इन द डिबेट, और उसे टॉपिक क्या मिला, हाउ डज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प अ स्टूडेंट। फिर क्या था, उसने आंखें बंद करी और सोचा कि ये डिबेट उसकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है। आंखें खोली और उसने बोलना चालू किया। उस दिन उसकी सारी बेड़ियां टूटने लगी, बहुत तालियां बजी, और वो दिन वो कभी नहीं भूला। उस दिन से उसने अपने आप को प्रॉमिस किया दैट ही विल ऑलवेज कंटिन्यू रिवैम्पिंग हिमसेल्फ टूवर्ड्स हिज बेस्ट वर्जन। ये वो दिन था जब कुएं का मेंढक कुएं के बाहर आ गया था और रेडी हो गया था एक अलग उड़ान लेने के लिए। अगर आप लोग वंडर कर रहे हैं कि वो लड़का कौन है, तो वो चित्तौड़ का लड़का आपके सामने ही खड़ा है। हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक चौहान, द फाउंडर ऑफ अ ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रिवैम्प। अब आप सबको पता है नाम कहाँ से आया। शुरुआत करी थी खुद को रिवैम्प करने से, नाउ रिवैम्पिंग डिफरेंट ब्रांड्स। आई वर्कड फॉर कैंपेन्स फॉर ब्रांड्स लाइक लेज, टाइटन, अर्बन कंपनी एंड मेनी मोर। Recently, I was nominated by Economic Times as a Best Digital Marketer of India. इसके अलावा मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट शोज होस्ट करे हैं। मैं एक इंडिया के टेलीविजन शो की डायरेक्शन टीम में भी था, और एक ग्रैमी विनिंग एल्बम में मेरा वॉइस ओवर भी गया है। सोचिए, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप श्योरली ये कर सकते हैं। सोचिए, कम्युनिकेशन जहाँ एक बैरियर था, आज ब्रांड्स करोड़ों रुपए हमें देती हैं ताकि हम उनकी बेटर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बना सकें। एक फाइनल टिप जाते जाते मैं आपको देना चाहूँगा, डोंट वेट फॉर एनीबडीज हैंड टू टेक यू ऑफ द बैरियर। बचपन में मेरे को हमेशा एक कहानी सुनाई जाती थी, जहाँ पे एक बार एक प्लेन क्रैश हो रहा था एंड सब लोग पैराशूट लेके कूदे जा रहे थे। बट देन वन फाइन मैन, वेरी एडमेंट, बोला कि नहीं, मैं बिना पैराशूट के कूदूंगा बिकॉज आई बिलीव इन माई गॉड। वो भाई साहब कूद गए। पहला आदमी आया उसकी मदद करने की, भाई हाथ दे दीजिए वरना मर जाएंगे, बट ही रिजेक्टेड, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। दूसरा आदमी आया, तीसरा आया, बट ही अगेन एंड अगेन रिजेक्टेड। फाइनली वो नीचे पहुंचे और फिर सीधे भगवान के पास। और भगवान के पास जाके बोले, आई वर्शिप्ड यू ऑल माई लाइफ, बट आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? सो द गॉड वाज लाइक, यू इडियट, आई सेंट 3 people टू सेव यू। इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम खुद की मदद नहीं करना चाहें तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकता। लाइफ इज सम टोटल ऑफ ऑल दी मोमेंट्स यू लिव। हर एक मोमेंट जो आप अभी जी रहे हैं, आपके आने वाली आगे की जिंदगी बदल सकता है। हर मोमेंट जो आप अभी जी रहे हैं, कोशिश करिए कि आपके आने वाले आगे वाले 10 साल वाले वर्जन को आज वाले मोमेंट पे रिग्रेट ना हो। याद रखिए, ये आपकी लाइफ है, आपके मोमेंट्स हैं। टेक योर डिसीजंस, सारे बैरियर्स तोड़ दो, उड़ने लग जाओ। क्यों? क्योंकि क्या बनना है? द किंग ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।